उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। बैंक समाधान विवरण का अर्थ बता पाने में, बैंक समाधान विवरण को तैयार किए जाने की आवश्यकता को जानने में, रोकड़ बही तथा पासबुक के अनुसार बैंक शेषों के बीच अंतर का कारण जानने में, बैंक समाधान विवरण को तैयार करने की विधि जानने में, रोकड़ बही के अनुसार सही शेष सुनिश्चित करने की विधि जानने में। बैंक समाधान विवरण अर्थ। बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं? बैंक समाधान विवरण किसी कंपनी की बैंकिंग तथा व्यावसायिक गतिविधियों का सार रूप होता है। ये किसी कंपनी के बैंक खाते का उसके वित्तीय अभिलेख के साथ मिलान करता है। इसके अलावा जमा, पैसे निकालने तथा एक नियत समय में बैंक खाते को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का ब्यौरा दिखाता है। दूसरे शब्दों में ये कंपनी के लेखा संबंधी अभिलेखों के अनुसार बैंक खाता विवरण में दी गई शेष के साथ बैंक में जमा राशि का मिलान करने वाला रिपोर्ट है। बैंक समाधान विवरण तैयार करने का उद्देश्य। सामान्य रूप से देखें तो ऐसा लगता है कि समय संबंधी अंतर के कारण किसी कंपनी के बैंक खाते में जमा राशि तथा बैंक खाता विवरण के अनुसार दिखाई गई राशि में फर्क दिखता है। इकाई द्वारा कुछ व्यावसायिक लेन देन दर्ज किए जाते हैं, जिन्हें एक निश्चित समय अंतराल के बाद बैंक के सिस्टम में अपडेट किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ लेन देन इससे पहले कि संगठन उन्हें अपनी लेखा प्रणाली में शामिल कर बैंक की वित्तीय प्रणाली में अपडेट किए जाते हैं। ये वो समय अंतर है जो बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय मिलान वाली मदों के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए बैंक समाधान विवरण की तैयारी के पीछे मुख्य उद्देश्य कंपनी के लेखांकन अभिलेख और बैंक के वित्तीय अभिलेख के बीच विद्यमान ऐसी किसी भी विसंगतियों को ढूंढना होता है। बैंक समाधान विवरण का महत्व। ये बैंक या कंपनी के लेखा संबंधी विवरण में त्रुटियों का पता लगाने में मददगार होता है। ये नियंत्रण तंत्र को सक्रिय करती है। इस प्रकार ये कंपनी के सबसे सुभेद आस्तियों जैसे नकद की रक्षा करने में मदद करती है। ये किसी व्यवसाय में नकदी के आगमन की निगरानी में सहायता करता है। BRS विशेषताएं तथा तैयार करने के तरीके। BRS बैंक समाधान विवरण की विशेषताएं। BRS बैंक समाधान विवरण मात्र होता है, लेखा बही नहीं। इसलिए इसे दोहरी प्रविष्टियों की प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर तैयार नहीं किया जाता है। ये खाता बहियों का हिस्सा नहीं है। इसे आवधिक रूप से जैसे साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि के आधार पर बनाया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक में कितना लेन देन है। इसका निर्माण उन्हीं मामलों में किया जाता है जहां नकद बही के अनुसार बैंक जमा राशि तथा पासबुक के अनुसार शेष राशि में भेद या असहमति हो। इसकी शुरुआत किसी भी बही में दिए गए शेष से होकर अन्य बही के शेष के साथ इसका अंत होता है। बैंक समाधान विवरण का बनाया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। BRS के निर्माण में
संलग्न कदम। किसी बैंक समाधान विवरण को बनाने में प्रयुक्त चरण निम्नलिखित हैं। लेखाकार को बैंक खाता विवरण मिलने के बाद उसे सबसे पहले रोकड़ बही में उस अवधि में बैंक खाता विवरण के बनाम सभी प्रविष्टियों की जांच करनी पड़ेगी। रोकड़ बही तथा बैंक खाता विवरण में मौजूद सभी आइटमों पर निशान लगाने पड़ेंगे। सही का निशान। जिन आइटमों पर सही का निशान नहीं लगा है, उस हर एक आइटम की प्रकृति तथा उससे संबंधित ब्यौरे से लेखाकार को रूबरू होना पड़ेगा। लेखाकार को उन आइटमों की प्रविष्टि कर रोकड़ बही में लिखना पड़ेगा। फिर समायोजित रोकड़ बही शेष प्राप्त करने के लिए रोकड़ बही को बराबर करना पड़ेगा। ऊपर दिए गए कदम उठाने के बाद लेखाकार बीआरएस बनाने के लिए तैयार होता है। लेखाकार समायोजित रोकड़ बही में दिखाए गए शेष या बैंक खाता विवरण के अनुसार उपलब्ध नकद के अनुसार उपलब्ध शेष के साथ शुरुआत कर सकता है। रोकड़ बही तथा पासबुक के अनुसार नकद शेष के बीच अंतर के कारण। बैंक समाधान एक परिचय। बैंक समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक खाता विवरण के वास्तविक नकद शेष बनाने के लिए समायोजित करने वाले आइटमों की सूची बनाना शामिल है। बैंक तथा रोकड़ बही के रोकड़ शेष के बीच अंतर। 1. जारी किए जा चुके ऐसे चेक जिन्हें भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जब व्यापारी तीसरे पक्ष को भुगतान हेतु चेक जारी करता है तो वो उस समय बैंक कॉलम में रोकड़ बही के जमा पक्ष में उसका विवरण दर्ज करता है, किंतु इस लेन देन के ब्यौरे को तीसरे पक्ष यानी चेक या ड्राफ्ट धारक द्वारा चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं करने तक ग्राहक के खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए पासबुक में ऐसे लेन देन को दर्ज नहीं किया जाता, इसलिए दोनों ही बहियों में अंतर आ जाता है। 2. चेक, बिल, बैंक, ड्राफ्ट इत्यादि को बैंक के पास समाहरण के लिए भेजा जाता है, किंतु उसे समाहरित नहीं किया जाता। व्यापारी को तीसरे पक्ष से समय समय पर चेक, बिल, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि उसके बाकी भुगतान के बदले प्राप्त होते रहते हैं। वो उन्हें बैंक में समाहरण के लिए जमा कर देता है। वो व्यापारी तत्क्षण ही रोकड़ बही के नामे पक्ष में बैंक स्तंभ में उसे दर्ज कर लेता है। हालांकि बैंक ग्राहक के खाते में जमा लेन देन के रूप में उसे तब दर्ज करता है जब वो चेक या बैंक ड्राफ्ट की राशि को प्राप्त कर लेता है। अन्य अंतरों में से कुछ हैं। बैंक के द्वारा जमा किया गया या स्वीकृत ब्याज। बैंक के द्वारा वसूले जाने वाले ओवरड्राफ्ट पर बैंक आयोग बैंक द्वारा लिया गया ब्याज। लाभांश तथा ब्याज की उगाही तथा कर्जदारों से प्राप्त प्रत्यक्ष भुगतान। भुनाए गए बिलों को अस्वीकृत करना। त्रुटियों के द्वारा उत्पन्न अंतर। बीआरएस क्या है और इसे क्यों तैयार किया जाता है? बीआरएस बैंक समाधान विवरण, बैंक खाता विवरण या पासबुक तथा कंपनी की रोकड़ बही के बीच प्राप्त अंतर का मिलान करने के लिए तैयार किया गया विवरण होता है। इसका उद्देश्य अंतर के कारण का पता लगाना होता है। व्यवसायियों को निम्नलिखित कारणों से बैंक समाधान विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। रोकड़ में मौजूद किसी भी संभावित त्रुटि में
सुधार करने के लिए, ये तय करने के लिए कि कंपनी की रोकड़ बही में दर्ज किया गया शेष सटीक है। बैंक के द्वारा की गई किसी गलती का पता लगाकर उसमें सुधार के लिए कदम उठाए जाते हैं। किसी अस्वीकृत चेक का पता लगाकर उसके समाधान का उपाय किया जाता है। रोकड़ बही में दर्ज विवरण को बेहतर नियंत्रण कर जवाबदेही में सुधार किया जाता है। त्रुटियों के कारण पैदा अंतर। कभी कभी दो शेष रकमों के बीच अंतर बैंक के द्वारा की गई किसी भूल या व्यवसाय की रोकड़ बही में हुई त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। एक, कंपनी के द्वारा की गई लेन देन को दर्ज करने में हुई त्रुटि। कंपनी द्वारा रोकड़ बही में लेन देन को दर्ज करने में हुई गलती या उसमें किसी विवरण के छूट जाने के कारण जो जारी किए गए चेक, जमा किए गए चेक, गलत हिसाब इत्यादि से संबंधित हों के कारण बैंक पासबुक तथा कंपनी की रोकड़ बही में गड़बड़ी हो जाती है। 2, बैंक द्वारा लेन देन को दर्ज करने में हुई गलती। बैंक द्वारा पासबुक में जारी या जमा किए गए किसी चेक या हिसाब को दर्ज करने में हुई गलती या किसी विवरण को दर्ज करने में चूक हो जाने पर बैंक के पास बुक तथा कंपनी की रोकड़ बही में गड़बड़ी या असंतुलन पैदा हो जाएगा। बैंक समाधान विवरण तैयार करने की आवश्यकता। बैंक समाधान विवरण की परिभाषा। बैंक समाधान विवरण का उद्देश्य किसी कंपनी के अभिलेखों का बैंक के वित्तीय अभिलेखों से मिलान करना है। इसका लक्ष्य किसी कंपनी के नकद लेन देन के लिए इन दोनों प्रकारों के अभिलेखों के बीच व्याप्त अंतर का पता लगाना होता है। अन्य शब्दों में किसी बैंक के खाता विवरण के मिलान की प्रक्रिया का अर्थ किसी कंपनी के बैंक खाते का उसके वित्तीय अभिलेखों के साथ मिलान करना है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य दो प्रकार के शेषों के बीच अंतर का पता लगाना तथा जरूरी होने पर उसमें बदलाव लाना है। बैंक समाधान विवरण का प्रारूप। बैंक समाधान विवरण दो तरीकों से तैयार किया जाता है। एक, बैंक में शेष रकम को रोकड़ बही के अनुसार शुरुआती शेष के रूप में मानना। 2, बैंक में शेष रकम को पासबुक के अनुसार शुरुआती शेष के रूप में मानना। बैंक समाधान विवरण तैयार करने का उद्देश्य क्या है? एक बैंक समाधान विवरण पासबुक तथा रोकड़ बही द्वारा दिखाए गए शेष जमा की सटीकता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। दोनों बहियों में हुई किसी गलती का पता लगाकर उसे दूर करने में मदद करता है। दोनों बहियों में की गई प्रविष्टियों की सटीकता पर नजर रखता है। कुछ चेकों के संग्रहण तथा भुगतान में होने वाली किसी देरी का पता लगाता है। किसी धोखाधड़ी या गबन पर नजर रखता है। सही तथा गलत सौदे या लेन देन या बैंक के द्वारा गलत तरीके से लिए गए शुल्क को अलग करने में मदद करता है। समायोजित रोकड़ बही शेष के साथ बैंक समाधान विवरण का निर्माण। सुधार किए गए या समायोजित नकद शेष के साथ बैंक समाधान। किसी बैंक समाधान विवरण का निर्माण आमतौर पर साल के अलग अलग महीनों में रोकड़ बही में बिना किसी सुधार के किया जाता है। हालांकि लेखा वर्ष की समाप्ति पर नकद या रोकड़ बही में हुई
ऐसी प्रविष्टियों जिन्हें दर्ज तो किया जाना चाहिए था किंतु किया नहीं जा सका है, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। ऐसा बैंक समाधान विवरण तैयार करने से पूर्व कर लिया जाना चाहिए। दो शेषों के बीच फर्क उत्पन्न करने वाले आइटम। ये आइटम निम्नलिखित हैं। ऐसे चेक जो जारी तो किए जा चुके हैं किंतु जिन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे चेक जो जमा तो किए जा चुके हैं किंतु जिनका संग्रहण अभी नहीं हुआ है। पासबुक में हुई किसी गलती के कारण। समायोजित रोकड़ बही शेष के साथ बैंक समाधान विवरण तैयार किए जाने के लिए जरूरी कदम। तैयार किए जाने वाले इस तरीके में रोकड़ बही तथा पासबुक दोनों के बैंक स्तंभों में दर्ज प्रविष्टियों की सही बैंक शेष के संगणन के लिए जांच की जाती है। उसके बाद रोकड़ बही में दर्ज सही बैंक शेष के अनुसार बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए। समायोजित रोकड़ शेष के साथ बैंक समाधान विवरण को तैयार किए जाने के निम्न चरण होते हैं। चरण 1, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष को नोट किया जाता है। चरण 2, रोकड़ बही में हुई सभी गलतियों को दर्ज कर उन्हें सुधारा जाता है। चरण 3, पासबुक के जमा पक्ष में ही दर्ज लेन देन को रोकड़ बही के नामे पक्ष में रिकॉर्ड किया जाता है। चरण 4, पासबुक के नामे पक्ष में ही दर्ज लेन देन संबंधी विवरण को रोकड़ बही के जमा पक्ष में दर्ज किए जाने की जरूरत होती है। चरण 5, अंत में रोकड़ बही का कुल हिसाब लगाया जाता है। शेष राशि का पता लगाकर उसका उपयोग बैंक समाधान विवरण तैयार किए जाने में उपयोग किया जाता है। रोकड़ बही शेष के समायोजन के बिना बैंक समाधान विवरण का निर्माण। शर्तों की समझ। अनुकूल तथा प्रतिकूल शेष। अनुकूल शेष रोकड़ बही के अनुसार प्राप्त नाम शेष को अनुकूल शेष कहा जाता है। यही बैंक पासबुक के अनुसार जमा शेष होगा। प्रतिकूल शेष अनुकूल शेष का विलोम होता है। रोकड़ बही शेष को बिना समायोजित किए बैंक समाधान विवरण तैयार करना। इस तरीके में बैंक समाधान विवरण का निर्माण रोकड़ बही या पासबुक में दी गई शेष को शुरुआती आइटम मानकर किया जाता है। अ अनुकूल शेषों के लिए उठाए जाने वाले कदम। विवरण तैयार किए जाने की तिथि को शीर्ष पर लिखा जाता है। आमतौर पर इस विवरण का प्रथम आइटम रोकड़ बही में दिखाया गया शेष है। ये पासबुक में दर्ज शेष होता है। जमा किए जा चुके किंतु संग्रहित नहीं किए गए चेक। जारी किए गए चेक जिन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनको उसमें जोड़ दिया जाना। ओवरड्राफ्ट पर लगा ब्याज, स्थायी अनुदेश पर बैंक द्वारा किया भुगतान जिसे बैंक द्वारा पासबुक में नामे लिख दिया गया हो किंतु जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया हो। अस्वीकृत चेक तथा बिल इत्यादि शुल्कों को घटाया जाता है। बैंकों द्वारा दिए गए सारे ऋण जैसे संचित लाभांशों पर लगा ब्याज तथा प्रत्यक्ष जमा को जोड़ा जाता है। प्रतिकूल शेषों या ओवरड्राफ्ट से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदम। कभी कभी व्यवसायों में अनुकूल शेष उपलब्ध नहीं होता है या बैंकों में उनका ओवरड्राफ्ट होता है। इस ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक खाते ऋणात्मक हो गए हैं तथा व्यवसायों को बैंकों से रकम उधार लेनी पड़ी है। इसे
रोकड़ बही में जमा शेष के रूप में दिखाया जाता है। ओवरड्राफ्ट को पासबुक के अनुसार नामे शेष कहा जाता है तथा इसे बैंक समाधान विवरण में ऋणात्मक राशि समझा जाता है। सही रोकड़ बही शेष सुनिश्चित करने के तरीके। शर्तों की व्याख्या। रोकड़ बही, पासबुक तथा बीआरएस। रोकड़ बही ये एक ऐसी बही है जिसमें सभी नकद तथा चेक की पावतियां दर्ज की जाती हैं। रोकड़ बही में सारी पावतियों का विवरण दर्ज कर इसका मिलान बैंक खाता विवरण के साथ किया जाता है। रोकड़ बही में प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त राशि का विवरण दर्शाया जाना चाहिए तथा इसमें सभी नकद भुगतानों का अभिविवरण दर्ज किया जाना चाहिए तथा नियमित रूप से इसका शेष निकाला जाना चाहिए। पासबुक ये बैंक की बहियों के अनुसार ग्राहक के बैंक खाते की एक प्रति होती है। बीआरएस बीआरएस बैंक समाधान विवरण किसी नियत तिथि को रोकड़ बही में दी गई बैंक शेष का पासबुक में दर्ज शेष के साथ मिलान करने के लिए तैयार किया गया विवरण होता है। इस विवरण में दो शेषों के बीच अंतरों का कारण रही प्रविष्टियों को भी दिखाया जाता है। सही रोकड़ बही शेष सुनिश्चित करने के लिए कदमों की गणना करना। शेषों के बीच अंतर पैदा करने वाले अधिकांश लेन देन वाले आइटम केवल पासबुक में ही दर्ज होते हैं। इन आइटमों को पहले रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है, तत्पश्चात बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। समायोजित रोकड़ बही को तैयार करने में संलग्न कदमों का विवरण नीचे दिया गया है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष को नोट किया जाता है। रोकड़ बही में हुई सभी गलतियों को दर्ज कर उन्हें सुधारा जाता है। पासबुक के जमा पक्ष में दर्ज लेन देनों को रोकड़ बही के नामे पक्ष में रिकॉर्ड किया जाता है। पासबुक के नामे पक्ष में दर्ज लेन देन संबंधी विवरणों को रोकड़ बही के जमा पक्ष में दिखाए जाने की जरूरत होती है। रोकड़ बही का कुल योग का हिसाब कर शेष राशि प्राप्त की जाती है। तत्पश्चात इस शेष राशि का उपयोग बैंक समाधान विवरण तैयार करने में किया जाता है। लेन देन संबंधी विवरणों को दर्ज करने में समय का अंतर। बीआरएस को समझना। हिसाब किताब रखने के मामले में बीआरएस या बैंक समाधान विवरण की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दी जाती है जिसका मकसद किसी संगठन के बैंक खाता विवरण में बैंक द्वारा दिखाए गए बैंक शेष तथा संगठन के स्वयं के लेखा विवरण में किसी नियत तिथि को दर्शाई गई तदनुरूपी राशि के बीच अंतर का विवरण प्रदान करना होता है। बीआरएस तैयार करने के कारण। निम्नलिखित कारणों से व्यवसायों को बैंक समाधान विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की रोकड़ बही में दर्शाया गया शेष सटीक हो। रोकड़ बही में मौजूद किसी भी गलती को पहचान कर उसे दूर करना। रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ों पर नजर रखना तथा किसी धोखाधड़ी से बचाव करना। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बैंक समाधान विवरण की परिभाषा किसी कंपनी की बैंकिंग तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों के सारांश के रूप में दिया जाता है। बैंक समाधान विवरण
कंपनी या बैंक के लेखा रिकॉर्ड्स में होने वाली गलतियों का पता लगाने में मदद करते हैं। बैंक समाधान विवरण को दो तरीकों से तैयार किया जाता है। रोकड़ बही के अनुसार प्राप्त बैंक शेष को शुरुआती शेष मानकर, पासबुक के अनुसार प्राप्त बैंक शेष को शुरुआती शेष मानकर, अनुकूल शेष रोकड़ बही के अनुसार नामे शेष को कहा जाता है तथा बैंक पासबुक के अनुसार ये जमा शेष होगा। ऐसी बही जिसमें सभी नकद तथा चेक पावतियों तथा खर्चों को दर्ज किया जाता है, रोकड़ बही कहलाती है। निम्नलिखित कारणों से व्यवसायों को बैंक समाधान विवरण तैयार करना होता है। ये तय करने के लिए कि कंपनी की रोकड़ बही में दर्ज शेष सटीक हो। रोकड़ बही में मौजूद किसी भी त्रुटि की पहचान कर उसमें सुधार करना